नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया के प्रमुख पात्र जगपति के चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जगपति कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया का प्रमुख पात्र है। चंदा के पति जगपति के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं आइए निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। शिक्षित व्यक्ति। जगपति एक शिक्षित व्यक्ति है। उसने मैट्रिक करने के बाद शहर में एक वकील के मुहर्रिम का काम संभाल लिया है। वह शहर में ही रहने लगा है। साहसी। जगपति साहसी व्यक्ति था। जगपति स्वस्थ शरीर का स्वामी है और उसमें साहस की कमी नहीं है। जगपति को रिश्तेदारी में शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के भाई दयाराम की शादी थी। उसके जाने के छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ा। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। उसी रात डाका पड़ा। डाकुओं ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंध गई। जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। डाकू बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था। जगपति ने हिम्मत बांधते हुए हाँक लगाई। ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। दरवाजे तड़ातड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। स्वाभिमानी। जगपति एक स्वाभिमानी पुरुष है। उसकी पत्नी चंदा ने जब कहा कि आपको स्वस्थ होने के लिए महंगी दवाओं की ज़रूरत है, कंपाउंडर साहब उनका इंतजाम कर देंगे, जो जगपति का स्वाभिमान जाग उठता है और वह चंदा को कर्ज से मना करता है और कर्ज को कोड़ की संज्ञा देता है। चंदा की स्वीकृति से खिन्न। चंदा गर्भवती हो गई। जगपति को इसका ज्ञान तब हुआ जब मोहल्ले की औरतों ने जगपति पर ताने कसे और चंदा के गर्भवती होने की बात कही। जगपति घर आया तो चंदा ने बताया कि मैंने घर चिट्ठी लिख दी थी, कल भाई मुझे लेने आएगा, मैं कल गांव जाऊंगी। जगपति समझ गया कि चंदा संतान को जन्म देने अपने पीहर जा रही है। जगपति ने कोई विरोध नहीं किया तो चंदा रोने लगी। जगपति ने कहा, बेशर्म बेगैरत औरत, अब आंसू बहा रही है, उस समय नहीं सोचा था। अंतर्मुखी। जगपति यह समझ रहा था कि चंदा ने अपने सोने के दोनों कड़े बेचकर उसके लिए दवाएं मंगवाई हैं। एक रात वह चंदा की चारपाई पर जा रहा था कि उसका हाथ किसी कड़ी वस्तु पर पड़ा। उसने देखा कपड़े में चंदा के सोने के दोनों कड़े लिपटे थे। यह जानकर उसे बहुत कष्ट होता, लेकिन वह चंदा से सीधे सीधे कुछ नहीं पूछता है। व्यर्थ क्रोध का प्रदर्शन। जगपति को बहुत क्रोध आया और उसने चंदा की पिटाई कर दी थी। जब जगपति को क्रोध शांत नहीं हुआ तो चंदा ने कहा, तुमने मुझे बेच दिया। यह सुनकर जगपति खिन्न रह गया। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। जगपति एक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का था। जगपति वस्तुतः मूल्यहीन संक्रमणशील वातावरण में जीने वाला व्यक्ति की मानसिक अवस्था का, उनके विडंबना का प्रतिनिधित्व करने वाला चरित्र है। परिस्थितियों के समक्ष स्वयं को लाचार अनुभव करते हुए सुख प्राप्ति के लिए परेशान है। व्यक्तिगत सुख के लिए किसी भी मूल्य को त्यागने के लिए तैयार है। इस प्रकार की घोर व्यक्तिवादी पीढ़ी, जिसके लिए नैतिक मूल्यों का अर्थ के समक्ष कोई मूल्य नहीं है, इसका स्पष्ट प्रतिनिधित्व जगपति करता है। संवेदनशील व्यक्ति। अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होने के कारण कुछ
कहा, पानी में असमर्थ जगपति वस्तुतः संवेदनशील प्रवृत्ति का है। बचन सिंह और वह जब एक साथ चंदा का परोसा खाना खाते हैं तो उसकी यही संवेदनशील प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है। यथा जगपति सिर झुकाए खाता रहता है, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती है, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है। कहते कहते वह पानी दे देती है और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती है। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती है। आत्मग्लानि का अनुभव। अंत में जगपति के चरित्र के माध्यम से लेखक ने युगीन विषम परिस्थितियों के समक्ष हताश मानव को और अर्थ लोलुपता के कारण नैतिक अधःपतन के परिणाम को रेखांकित करने का सफल प्रयास किया है। जगपति परिस्थितियों के सम्मुख हार गया और संपत्ति के प्रति उसका अतिरिक्त मोह रहा है, जो आधुनिक युग का साफ है। अंत में चंदा के नरकीय जीवन के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझते हुए आत्महत्या कर लेता है। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।